हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। रीट 2024 के अंदर अपेयरिंग वाले स्टूडेंट यानी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो हैं वो क्या रीट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं होंगे। आज के इस वीडियो में अपन रीट 2024 की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो डिटेल से देखने वाले हैं। इसके बाद आपको कहीं पे कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में हो तो आप एलिजिबल हो पाओगे नहीं हो पाओगे। एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेना। आपका भी कमेंट आ रहे हैं कि हम सेकंड ईयर में हैं, हम फर्स्ट ईयर में हैं, क्या हम एलिजिबल हो पाएंगे रीट 2024 के लिए। सबसे पहले तो आपके सामने ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको शुरुआत में ही क्लियर कर दूं। आपको देखने को मिल रहा होगा कि पिछली जो रीट हुई थी 2022 के अंदर लास्ट रीट, उसका ये नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है। और जो अब 24 के अंदर रीट होगी ना तो सेम आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो रहने वाली है। अब होगी या नहीं होगी, एक पेपर होगा दो पेपर होगा, वो अभी स्थिति क्लियर नहीं है। उसके संबंध में जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। सबसे पहले अपन देखते हैं लेवल फर्स्ट की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वो क्या रहने वाली। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लेवल फर्स्ट के लिए है वो आपको देखने को मिल जाएगी कि 50% अंकों के साथ आपने 10+2 कर रखी हो, यानी 12वीं कक्षा वो आपकी 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ में आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के अंदर द्विवर्षीय डिप्लोमा वो उत्तीर्ण होना चाहिए। अब कुछ 2 साल को डिप्लोमा थारो होना चाहिए जिस भी नाम से थारो जानो जावे। जहाँ की राजस्थान के अंदर देखा तो डीएलएड बोल दिए हुए, बीएसटीसी बोलते हैं। अगर हरियाणा की तरफ जाओगा तो जेबीटी बोली जाओ है, अगर पंजाब की तरफ जाओगा तो ईटीटी बोली जाओ है। यहाँ हर स्टेट में हो उसका भी को अलग अलग नाम हुआ है, लेकिन राजस्थान में और लगभग भारत का हर स्टेट में डीएलएड का नाम से जानी जाओ, यानी बीएसटीसी। या तो बीएसटीसी को आपने उत्तीर्ण कर रखा हो, अगर उत्तीर्ण भी नहीं कर रखा तो आप उसके अंतिम वर्ष के अंदर अध्ययनरत होने चाहिए, तो आप रीट 2024 के लिए एलिजिबल हैं। अब अंतिम वर्ष का मतलब ये हो कि थे सेकंड ईयर के अंदर होना चाहिए। अगर जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में है ना, बीएसटीसी सेकंड ईयर में ही, वह रीट 2024 के लिए एलिजिबल ही, आराम से वह रीट की तैयारी कर सकी हैं। ठीक है, अब सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट ने कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वह एलिजिबल ही। और अब आपको कहीं पे कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है, अगर नहीं आया है तो आने वाले कुछ दिन के अंदर आ जाएगा। आप सेकंड ईयर में आ चुके हो तो आप आराम से रीट 2024 के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये तो बात हो गई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए। सेकंड ईयर वालों को कोई भी अब इसके अंदर डाउट नहीं रहना चाहिए, आप आराम से एलिजिबल हो रीट 2024 के लिए। अब अपन चर्चा करते हैं कि फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट ना, क्या वो एलिजिबल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो इनको क्या रीजन है, इस आखिर एलिजिबल है वो किस आधार पे आप होते हो। तो इसका एक, जैसे अभी आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर हो और अब रीट का नोटिफिकेशन आ जाता है, रीट का नोटिफिकेशन आता है, लेकिन रीट की जब एग्जाम होगी ना, एग्जाम से पहले पहले आपका बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो आया हुआ होना चाहिए। ठीक है, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अगर आपका रीट एग्जाम से पहले पहले आ जाता है तो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में जो अभी स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। अगर इसके बाद आपका रिजल्ट आता है तो हो उसका आप एलिजिबल ना हो, लेकिन आपकी क्या स्थिति हो सकती है, क्या अभी जो फर्स्ट ईयर में है वो स्टूडेंट एलिजिबल हो पाएंगे रीट 2024 के अंदर या नहीं हो पाएंगे, उसके संबंध में अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार आप लेवल सेकंड की है वो भी योग्यता देख लेता है, उसके बाद मैं साथ में चर्चा कर लूँगा कि बीएड फर्स्ट ईयर और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो अभी लेवल सेकंड की जो क्वालिफिकेशन थे देखोगा, ये में भी थाने देखने मिल जाएगा। वो स्नातक है वो थारी उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन कर रखी हो। साथ में शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के अंदर आपने द्विवर्षीय डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो। द्विवर्षीय डिप्लोमा का मतलब ये है कि थे स्नातक कर रखी है, यानी थे बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, जो भी थे कर रखी है। साथ में अगर थे बीएसटीसी कर रखी है ना तो थे लेवल सेकंड के लिए भी एलिजिबल हो। ठीक है, आगे बात समझे। अब कुछ स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि बिना बीएड लेवल सेकंड के लिए एलिजिबल कहें उसका, तो थे नोटिफिकेशन देखा होगा तो अभी मैं क्लियर रूप से लिखी हुई है कि स्नातक के साथ में अगर थे प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में को मतलब ये हो कि बीएसटीसी बने बोली जाए। अगर थे बीएसटीसी कर रखी है, साथ में बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, कुछ भी कर रखा, अगर आपने स्नातक कर रखी है ना तो आप लेवल सेकंड के लिए एलिजिबल हो, उसके लिए आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब अपन आवा बीएड के ऊपर। स्नातक है वो आपकी न्यूनतम 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। साथ में बीएड आपने या तो उत्तीर्ण कर रखी हो लेवल सेकंड के लिए, अगर बीएड आपने उत्तीर्ण नहीं कर रखी तो आप बीएड की अंतिम वर्ष के अंदर अंतिम वर्ष के अंदर अध्ययनरत होनी चाहिए। अंतिम वर्ष जहाँ अभी जो बीएड 4 ईयर कर रहे हैं वह 4th ईयर के अंदर होना चाहिए, और जो 2 ईयर कर रहे हैं वह सेकंड ईयर के अंदर होना चाहिए। यानी आपको जो 4 ईयर वालों को 3rd ईयर का रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए, और जो फर्स्ट सेकंड 2 वर्षीय बीएड कर रहे हैं उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो आया हुआ होना चाहिए। ये है आपकी योग्यता, सिंपल योग्यता, इसमें आपका कोई भी डाउट है वो नहीं रहना चाहिए। सेम ही आपका विशेष शिक्षा के संबंध में आपकी स्नातक होनी चाहिए। साथ में आपकी जो बीएड है वो आपकी अंतिम वर्ष के अंदर आप अध्ययनरत होनी चाहिए। अब आप बात करें कि बीएड और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं क्या वो एलिजिबल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पे जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ना उनको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, चाहे तो बीएड के हो या फिर बीएसटीसी के हो, आप आराम से एलिजिबल हो रीट 2024 के लिए। अब आपको दोबारा कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चर्चा करते हैं कि
बीएसटीसी बीएड फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट हैं क्या वो रीट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो देखो, जब रीट के फॉर्म आएंगे ना, तो जो फर्स्ट ईयर के अंदर है ना, वो स्टूडेंट आराम से फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई करोगे ना, वहाँ पे आपका अपेयरिंग का ऑप्शन है वो आएगा, और अगर आप उसको टिक कर दोगे ना अपेयरिंग के ऑप्शन को, उसके बाद आपको लास्ट ईयर के आपके ना तो परसेंटेज पूछे जाएंगे और ना आपके उसके संबंध में रोल नंबर वगैरह कोई डिटेल फिल नहीं करनी पड़ेगी आपको। अपेयरिंग करके और आप अपना फॉर्म वो सबमिट कर सकते हो। यानी उसके अंदर अंतिम वर्ष के आपका ये नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट, जैसे आप अभी सेकेंड ईयर में हो या फिर आप तो आपसे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो मांगा जाएगा। आप अपेयरिंग करोगे तो वहाँ से आपका आगे ये होगा कि आप फॉर्म सबमिट कर पाओगे। उसके बाद ये नहीं कि पिछले साल का आपका रोल नंबर या फिर रिजल्ट उसका कुछ मांगा जाएगा। अपेयरिंग सेलेक्ट करके उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आप फॉर्म आगे उसमें बढ़ सकते हो। ठीक है, यानी अभी जो फर्स्ट ईयर के अंदर स्टूडेंट होंगे वो भी आवेदन कर पाएंगे रीट 2024 के लिए और वो भी एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन उनकी पात्रता होगी या नहीं होगी वो अभी, जैसे पिछली बार जो रीट हुई थी ना, उसमें मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि जिन स्टूडेंट की रिजल्ट बाद में आया था रीट एग्ज़ाम से, उन स्टूडेंट के जब प्रमाण पत्र आया था तो उसमें भी एलिजिबल लिखा हुआ आया था। अब वो प्रमाण पत्र वैलिड रहेगा नहीं रहेगा वो नहीं पता, लेकिन उसके अंदर एलिजिबल लिखा हुआ आया था वो ज़रूर पता है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है उनके लिए विशेष सूचना ये कि उनको रीट की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो उनको भी रीट की तैयारी करनी चाहिए। क्यों? अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अभी जो बीएड फर्स्ट ईयर में, पहले अपन बीएड की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे बीएसटीसी की। अब बीएड फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट हैं इनकी एग्ज़ाम हो जाएगी, मे बी अगस्त तक इनकी एग्ज़ाम हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही रीट का एग्ज़ाम होगा ना, जैसे दिसंबर तक से पहले, नवंबर दिसंबर से पहले तो कोई चांस ही नहीं है कि रीट 2024 होगी भी, तो उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तब तक बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो आराम से तब तक रिजल्ट आ जाओगे। ठीक है, तब तक बीएड फर्स्ट ईयर को रिजल्ट आराम से आ जाओगे, या फिर जो फोर्थ ईयर कर रहे हैं तब तक उनका थर्ड ईयर को रिजल्ट है वो भी आ जाओगे। ठीक है, तो वह अंतिम वर्ष में पहुंच जाऊंगा तो वह आराम से एलिजिबल हो जाऊंगा। और जो नोटिफिकेशन में भी यही बात लिखी हुई है कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत आप होने चाहिए। तो जो अभी फर्स्ट ईयर के अंदर है ना, बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर, वो भी रीट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। ये सूचना है बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब इनको भी स्थिति क्लियर हो गई, आपको भी पता चल गया होगा कि आप एलिजिबल हो जाओगे नहीं हो जाओगे, आप भी एलिजिबल हो जाओगे रीट 2024 के लिए। अब थोड़ा सा अपन चर्चा करते हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की। अब जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट है ना, वो रीट 2024 के लिए एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, उनको तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो तैयारी उनको करनी चाहिए। एलिजिबल आप भी क्या पता हो जाओ, और आपका भी रिजल्ट है वो रीट एग्जाम कब हो किसी को नहीं पता। अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया और ना कोई नोटिफिकेशन आने की अभी कोई उद सुद भी कोनी की नोटिफिकेशन वो आचार संहिता का बाद में आ जाओगे। अभी आप यह बात भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो अभी फर्स्ट ईयर के अंदर आप हो तो आपको तैयारी करनी चाहिए। जैसे आपको मैं चर्चा करें अपन तो एग्ज़ाम की, तो अक्टूबर या फिर नवंबर तक आपकी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम है वो हो सकती है, क्योंकि इस बार जो सेशन है वो आपका जनवरी में शुरू हुआ था। अक्टूबर नवंबर तक आपकी एग्ज़ाम हो सकती है, और उसके बाद आपकी रीट थोड़ी सी भी लेट हुई तो आपका पेपर है वो क्या पता जनवरी में हो, तब तक आपका रिजल्ट आ जाए फर्स्ट ईयर का, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर नहीं भी एलिजिबल हो तो क्या पता नया नियम आपका लागू हो जाए और अपेयरिंग वाले स्टूडेंट को एलिजिबल कर दिया जाए फर्स्ट ईयर वालों को। जैसे सीटेट के अंदर आपका होता है कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो भी आप एग्ज़ाम हो दे सकते हो, आप एलिजिबल हो। इस प्रकार इसके अंदर भी आपका नियम हो वो आपका लागू कर दिया जाए, या फिर आप इसके अंदर भी आप लागू हो जाओ, एलिजिबल हो जाओ। ठीक है, तो ये बात है आपकी, आपको भी तैयारी करनी चाहिए। बाकी बीएड वाले स्टूडेंट है वो आराम से एलिजिबल हो जाएंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले। बीएसटीसी के संबंध में मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि आप एलिजिबल हो पाओगे नहीं हो पाओगे, तो आप अपनी तैयारी वो शुरू कर सकते हो। उम्मीद है अब आपको फिर से कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको जो क्वालिफिकेशन है उसके संबंध में आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो जानकारी आपको मिली है, ये पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर मिली है। एक जानकारी और ऐड कर दूँ, यहाँ पे नीचे आओगे, मैंने पीछे जब थर्ड ग्रेड भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उससे पहले मैंने आपको कई बार वीडियो के माध्यम से अपडेट किया था कि अगर आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपके पास आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो आप एलिजिबल हो पाओगे, अन्यथा फिर नहीं होगी। अब ये जो नीचे आपको यहाँ पे बोर्ड ने स्पष्ट रूप से आपके जो डार्क कलर में जो लिखी हुई लाइनें, इनका मतलब क्या है, जैसे आपकी रीट आप होगी, रीट 2022 की यहाँ पे चर्चा की गई है। इसके बाद आपकी वैकेंसी आएगी प्रारंभिक लेवल फर्स्ट की और लेवल सेकंड की। उसके जब फॉर्म अप्लाई होंगे ना, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो होगी ना, उस तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी ना, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो जाओगे थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर। अगर नहीं कंप्लीट होगी तो आप उसके अंदर एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ये जो लाइनें लिखी हुई ना कि आपकी यहाँ पे नीचे आओगे तो देखने को मिलेगा कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक इससे पूर्व समस्त शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताएं वो आपकी अर्जित की हुई होनी चाहिए, आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये जो लिखी हुई लाइनें हैं, ये लाइनें रीट के संबंध में नहीं है, ये जो आपकी थर्ड ग्रेड की भर्ती आती है ना, उसके संबंध में ये लाइनें लिखी हुई है। ठीक है, तो कभी आप ये नोटिफिकेशन पढ़ो तो आप ये मत सोचना कि लास्ट डेट फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए।
तो ये रीट के संबंध में नहीं है, ये जो आने वाली मुख्य एग्जाम होती है 3rd ग्रेड की भर्ती आएगी उसके संबंध में है। रीट के संबंध में मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि कौन एलिजिबल होगा और कौन एलिजिबल नहीं होगा, किस हिसाब से आप एलिजिबल हो सकते हो। आराम से आपको तैयारी करनी चाहिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो, सेकंड ईयर में हो तो आप आराम से एलिजिबल हो ही, बाकी फर्स्ट ईयर वाले हैं वो भी एलिजिबल हो जाएंगे, आप तैयारी शुरू कर सकते हो।